डेबिट हो गए 100 रुपये से, उनको कितने पैसे मिले होंगे? 4000 में सब 100 रुपये माइनस 80 की उनकी लाइबिलिटी कम होती है, डेबिट होती है अपना 4000 का बिल देके। उनको फायदा हुआ ना, 80 रुपये उन्होंने कम दिए, जब कम दिए हैं फायदा हुआ है तो उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के, राइट आ रही है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है ना। कोई बात नहीं, अभी आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि मैंने लिया है TF ग्रेवाल बुक से, राइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगी सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो और आप अपने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं वो एटलीस्ट सॉल्व करना स्टार्ट तो कर पाओ, राइट। एंड धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोज भी आएंगे मेरे चैनल पे इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। सो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी, राइट। सो आज अब से पहले वाले वीडियोस में मैंने आपके साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्रीज पास होती हैं जब बिल मैच्योरिटी पे हो जाए और जब बिल डिसऑनर हो जाता है मैच्योरिटी डेट पे, तो दोनों पार्टीज की बुक्स में क्या एंट्रीज पास होती हैं मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करे हैं वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3। अगर आपने अब से पहले के वीडियोस को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का, अभी देख लेना। क्योंकि अगर आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर नहीं होंगी ना तो क्वेश्चन करते टाइम डाउट आएंगे बहुत सारे और समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए जर्नल एंट्रीज क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिएगा फिर इस वीडियो पर आइएगा। और अगर आपको आती हैं पहले से तो चलो इस वीडियो को देखो और क्वेश्चन को समझो कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक्स ड्रॉज ऑन वाई अ बिल फॉर ₹4,000, ठीक है। तो हमें पता लग रहा है कि जो एक्स है उन्होंने वाई के ऊपर एक बिल ड्रॉ करा है, यानी बिल लिखा है 4000 रुपये का, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, और वाई ने भी वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल लिखा 4000 रुपये का और वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स एक्स यानी ड्रॉर है और वाई ड्रॉई है। अमाउंट ऑफ बिल आपको गिवन है 4000 रुपीज़, क्लियर है। वाई मीट्स द बिल ऑन ड्यू डेट, और जो बिल है उसकी पेमेंट भी हो गई है ड्यू डेट पे वाई के द्वारा, यानी वाई ने पेमेंट क्लियर कर दिया है। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास इन द बुक्स ऑफ एक्स अंडर फॉलोइंग केसेस, तो हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, उन केसेस में एक्स की बुक्स में क्या एंट्रीज पास होगी हमें केवल वो बतानी है, वो एंट्रीज पास करनी है। एक्स कौन है? एक्स है ड्रॉर, तो केवल ड्रॉर की बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है, ड्रॉई की बुक्स में नहीं करनी, इन अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। इन सिचुएशंस में एंट्रीज पास करेंगे। बट सबसे पहले देखो एक्स ने बिल लिखा है वाई के ऊपर और वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट करा है, पहले ये एंट्री भी तो पास करेंगे हम एक्स के बुक में, राइट। तो पहले वो एंट्री पास करेंगे। अब खुद सोचो जब एक्स ने बिल लिखा और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्स के लिए वो बिल क्या हो गया? बिल रिसीवेबल हो गया, यानी उसकी एसेट हो गया जिसके बदले उसे भविष्य में पैसे मिलेंगे। तो बिल रिसीवेबल एसेट को आप डेबिट करोगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कर रही हूँ, दैट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे मिला है वो बिल? वाई से मिला है, राइट। वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट करा है, तो जो वाई है डेटर है उनकी बुक्स में पहले से होगा उसको क्रेडिट कर देंगे टू वाईज अकाउंट। इतनी चीज़ क्लियर हुई। बिल रिसीवेबल उनकी एसेट बन गया एक्स की, तो वो एसेट है डेबिट करेंगे, और वाई जिससे वो बिल मिला है उसको क्रेडिट कर देंगे। पहले उनकी बुक्स में सेल के टाइम पे वो डेबिट होगा तो उसको क्रेडिट कर दिया, क्लियर है। अमाउंट क्या है बिल का? 4000 रुपीज़, तो 4000 डेबिट एंड 4000 क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर आप नरेशन दे दोगे बीइंग बिल रिसीव्ड, है ना, कुछ भी लिख दोगे, बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, बीइंग बिल मेड या ड्रॉ, ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे। ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री, बिल लिखा और वाई ने एक्सेप्ट करा, तो एक्स के बुक में ये एंट्री होगी। अब फर्स्ट सिनेरियो देखो, फर्स्ट है जब एक्स ने बिल को रिटेन करके रखा अपने पास ड्यू डेट तक, यानी बिल जो है ना एक्स ने ड्रॉर ने अपने पास ही संभाल के रखा है उसकी पेमेंट होने तक, और पेमेंट भी हो गई उसकी ड्यू डेट पे, क्लियर है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो फर्स्ट एंट्री तो उन्होंने बिल क्रिएट करा, बिल मिला उनको वाई से। अब ए कंडीशन की एंट्री क्या होगी? यहाँ पे मैंने डेट नहीं लिखी बिकॉज आपको क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं थी। अगर आपको क्वेश्चन में डेट मेंशन होगी तो आप डेट का कॉलम ही बनाओगे और डेट यहाँ पे मेंशन कर दो, क्लियर है। यहाँ पे डेट नहीं थी तो इसलिए मैंने सीरियल नंबर लिखा है। अब फर्स्ट एंट्री देख रखा तो उनको पैसे मिले होंगे, या तो कैश में मिले होंगे या बैंक के थ्रू मिले होंगे, जो कि उनकी एसेट है तो बढ़ जाएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और कैसे उनको मिले हैं पैसे? पैसे उनको मिले हैं पर किस वजह से मिले? उस बिल के वजह से ही तो मिले हैं। जो बिल उनके लिए पहले एसेट था उस बिल के बदले उनको पेमेंट रिसीव हुई है, तो वो एसेट उनकी कम हो जाएगी यानी क्रेडिट हो जाएगी। ₹4000 से आप एंट्री पास कर दोगे। आई होप आपको ये वाली एंट्रीज क्लियर हुई होंगी कि ये वाली एंट्री हमने क्यों पास करी। जब एक्स ने बिल को रिटेन करके रखा यानी अपने पास ही रखा, किसी को नहीं दिया, और पेमेंट हो गई उसकी ड्यू डेट पे, तो उनको पैसे मिल गए, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश में मिले होंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक के थ्रू मिले होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसे उनको उनकी एसेट के बदले मिले हैं, जो एसेट उन्होंने पहले क्रिएट करी थी, डेबिट करी थी BR बिल रिसीवेबल नाम से, उस एसेट से पैसे मिले हैं, तो वो एसेट अब कम हो जाएगी यानी क्रेडिट हो जाएगी, क्लियर है। आप यहाँ पे नरेशन पास कर दोगे, बिल
ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर है? आई होप गाइस आपको फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई होगी, राइट? फर्स्ट एंट्री आप लोगों को क्लियर हुई होगी। आप नरेशन लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नरेशन नहीं लिखे बिकॉज मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, आप नरेशन लिख लीजिएगा। अब देखो सेकंड एंट्री आपको गिवन है, सेकंड सिनेरियो आपको गिवन है, इफ एक्स डिस्काउंट द सेम विद हिज बैंकर पेइंग ₹100 फॉर डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स ने ड्यू डेट से पहले उस बिल को अपने बैंक के पास दिया है और डिस्काउंट करा लिया, ₹100 डिस्काउंटिंग चार्जेस उसने पे करे, तो क्या एंट्री होगी? ठीक है, हमको ये लिखना है। तो देखो फर्स्ट एंट्री तो यही होगी, ये सभी के लिए कॉमन है क्योंकि आपको फर्स्ट सिनेरियो में क्या गिवन था, एक्स ने बिल लिखा है वाई के ऊपर जो कि वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फर्स्ट एंट्री सभी सिनेरियोज में सेम होने वाली है। अगर आप ए सिनेरियो देखोगे दैट बिल क्रिएट करा और ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट रिसीव हो गई, अगर एक्स ने बिल को रिटेन करके रखा था तो ये एंट्री पास होगी। क्लियर है? अब सेकंड सिनेरियो, अगर एक्स ने अपना बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया ड्यू डेट से पहले, तो उसमें क्या होगा, पहले क्रिएट करा बिल, है ना, BR डेबिट हुआ, देन उसने अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो ये एंट्री जो अभी मैं कराऊंगी वो होगी। बट ये फर्स्ट एंट्री जो ऊपर वाली है वो सभी सिनेरियोज में कॉमन रहने वाली है, इसलिए मैं बार बार उस एंट्री को पास नहीं करूंगी। एक बार मैंने उस एंट्री को ऊपर पास करा, आप समझ गए होंगे। अब आगे हम इन वाले सिनेरियोज की एंट्रीज पास करेंगे। क्लियर है? आप चाहो अपने बुक्स में अलग अलग दिखाओगे दैट फर्स्ट एंट्री ये होगी, फर्स्ट केस में पहले बिल क्रिएट करा देन पेमेंट हुई, सेकेंड जब सिनेरियो की एंट्री करोगे तो अगेन फर्स्ट ये वाली एंट्री करोगे देन ये वाली एंट्री दिखाओगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे, आपकी बुक्स में भी अलग अलग इस तरीके से गिवन है अलग अलग सिनेरियोज में, बट मैंने एक बार वो एंट्री कर दी है, अब केवल हम जब पेमेंट होगी वही वाली एंट्री कर रहे हैं। सो देखो गाइज, बी एंट्री हम करेंगे, अगर एक्स ने वो बिल अपने बैंक से ₹100 पे डिस्काउंट करा लिया तो क्या एंट्री होगी, एक्स ने वो बिल डिस्काउंट करा लिया तो उसको पैसे मिल गए अपने बैंक के थ्रू, राइट? तो बैंक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस उसने पे करें, यहाँ पे लिखा है ना ₹100 पे करें उसने डिस्काउंट के, तो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं वो क्या है, खर्चा है ना, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उनको जो पैसे मिले हैं वो किसके बदले मिले हैं, बिल दिया है उन्होंने तभी तो पैसे मिले हैं, तो वो जो बिल रिसीवेबल उनकी एसेट थी पहले जो उन्होंने डेबिट कर रखी थी यहाँ पे, वो कम हो जाएगी यानी क्रेडिट हो जाएगी टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अब इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा सोच के लिखने वाली बात है। क्या बात है, 4,000 का बिल था जो उन्होंने बनाया था, 4,000 रुपये का, बट यहाँ पर लिखा है उन्होंने ₹100 पे करे हैं डिस्काउंट के, क्योंकि देखो जब बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है बिल ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट से पहले, तो पैसे जो है ड्रॉर को पहले मिल जाते हैं, तो ऐसे में बैंक क्या कहता है कि मैं आपको पहले पेमेंट दे रहा हूँ, मुझे ड्यू डेट पे मैच्योरिटी डेट पे पैसे मिलेंगे, तो मैं आपको पहले पैसे दे रहा हूँ ना, तो मैं उसके कुछ चार्जेस डिडक्ट करूँगा, दैट इज डिस्काउंटिंग चार्जेस, है ना, कुछ पैसे काट के देता है, वो कम देता है। तो ₹100 उन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करे हैं, तो 4,000 के बिल में से जब ₹100 डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने रुपए से कटे हैं, ₹100 कटे हैं, तो डेबिट हो गए ₹100 से, उनको कितने पैसे मिले होंगे, 4,000 में से आप ₹100 माइनस कर दोगे, दैट इज 3,900। ठीक है, और बिल उनके पास से कितने रुपीज़ का गया है, 4,000 रुपीज़ का। ये एंट्री क्लियर हुई, बिल उनके पास से कम हुआ है 4,000 रुपये का, जो उन्होंने पहले डेबिट करा था वो क्रेडिट हो गया, उनको केवल 3,900 मिले हैं, ₹100 उन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस दिए हैं। ठीक है, तो ₹100 उनको कम मिले बट उनको पैसा पहले मिल गया, ड्यू डेट से पहले मिल गया। ठीक है, तो ये होता है बिल डिस्काउंट कराना बैंक से, आप लिखोगे दैट बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर होगी। क्लियर है, तो 2 एंट्रीज ही तो बची हैं, सी और डी वाला पोर्शन, उसको भी समझ के जाओ, जल्दी क्या इतनी जाने की। सभी यहाँ पे सी पार्ट में क्या लिखा है, इफ एक्स एंडोर्सेस द सेम टू हिज क्रेडिटर जेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ ₹4080, यानी इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है, ड्रॉर है, जिन्होंने बिल लिखा था वाई के ऊपर, उन्होंने क्या करा, अपने बिल को ना अपने क्रेडिटर जेड को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, एंडोर्स का मतलब आई होप आप सभी जानते हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करा था, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपने वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देखना, तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो देखो एक्स ने क्या करा, अपने क्रेडिटर को वो बिल एंडोर्स कर दिया, यानी दे दिया फुल सेटलमेंट में अपने डेट के इतने रुपीज़ का। जो मिस्टर एक्स हैं उनको 4,080 रुपये पे करने थे अपने क्रेडिटर को। ठीक है, अब उन्होंने उस 4,080 रुपये के बदले ना फुल्ली सेटल कर दिया अपने उस लेन देन को, अपना 4,000 का बिल उनको दे के एंडोर्स करके। ठीक है, तो उनकी क्या उसमें क्या एंट्री पास होगी, तो देखो फर्स्ट एंट्री तो वही होगी, उन्होंने बिल लिखा वाई के ऊपर और वाई ने एक्सेप्ट करा, तो फर्स्ट एंट्री तो सभी सिनेरियोज में सेम रहने वाली है, ये एंट्री होगी फर्स्ट। उसके बाद उन्होंने एंडोर्स करा, तो वो एंट्री होगी यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ, जब उन्होंने अपना बिल अपने क्रेडिटर को दिया यानी जेड को दिया, तो उनकी लाइबिलिटी हो गई कम, लाइबिलिटी कम हो गई, तो लाइबिलिटी जब कम होती है उसको हम डेबिट करते हैं, तो जेड उनकी बुक्स में से कम हो जाएगा, तो जेड्स अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जेड उनका क्रेडिटर है, लेनदार है, तो जब उनको पेमेंट करनी होगी तो वो उनकी लाइबिलिटी थी, तो उनके बुक्स में वो पहले से क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने उनकी पेमेंट कर दी है अपना बिल दे के, अपना बिल एंडोर्स करके, तो उनकी लाइबिलिटी कम हो रही है, जिससे उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब लाइबिलिटी कम कैसे हो रही है, बिल दे रहे हैं, तो जो उनके लिए एसेट थी पहले वो उनको अपने क्रेडिटर को दे रहे हैं, तो वो उनकी एसेट कम हो गई, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, बिल तो कितने रुपीज़ का, सबसे पहले यहाँ लिख लो, बिल आपका 4,000 रुपये का है।
ठीक है, बट लाइबिलिटी कितने रुपीज़ से कम हो रही है उसकी? 4080 से उसकी जो लाइबिलिटी थी, उसका जो डेट था ना, जेड को जो पे करना था, वो कितना था? 4080। तो उसकी 4080 की लाइबिलिटी कम हो रही है, बट उसने बिल तो 4000 का दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है 4080 उसको पे करने थे अपने क्रेडिटर को, बट उन्होंने 4000 का बिल दिया और उसमें ही सेटल कर दिया। नहीं, बाकी के जो ऊपर का अमाउंट बच गया वो अब मिस्टर एक्स मिस्टर जेड को नहीं देने वाले, केवल 4000 के बिल में ही उन्होंने अपना जो लेन देन था, अपना डेट था, वो सेटल कर दिया, फुल्ली सेटल कर दिया। इतने में ही जो लेन देन है वो बंद करो, बस हो गया सेटल। तो 4080 की उनकी लाइबिलिटी कम होती है, डेबिट होती है अपना 4000 का बिल दे के। तो उनको फ़ायदा हुआ ना, 80 रुपये उन्होंने कम दिए। जब कम दिए हैं, फ़ायदा हुआ है, क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव, इसको क्या कहते हैं? उनको डिस्काउंट मिल गया। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, उनको 80 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। किनको? मिस्टर एक्स को। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हुई होगी। इसको एक बार दोबारा समझो। यहाँ पर वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट। ये आपने अपने जर्नल चैप्टर में भी पढ़ा होगा। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि देखो, एक्स ने जेड को, अपने क्रेडिटर को 4080 रुपये का डेट था, यानी एक्स जो है अपने क्रेडिटर जेड को 4080 रुपये पे करता। उनका कर्जा इतने रुपये का था, 4080 का। अब उन्होंने अपने क्रेडिटर को अपना बिल दे दिया 4000 रुपये का, और उसमें ही उन्होंने वो जो सेटलमेंट थी ना, वो पूरी कर दी, यानी फुल्ली सेटल कर दिया अपना लेन देन। तो उन्होंने अपनी लाइबिलिटी तो कम करी 4080 रुपये से, बट बिल उन्होंने 4000 का दिया। तो 80 रुपये जो उन्होंने कम दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा है फुल्ली सेटल, तो उनको डिस्काउंट मिल गया, फ़ायदा हो गया। फ़ायदा यानी इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो जो उनको डिस्काउंट मिला है, फ़ायदा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव, उसको हम क्रेडिट कर दोगे 80 रुपये। सब देखो, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट इक्वल आ रहा है। आई होप आप सबको ये एंट्री क्लियर होगी। तो इसमें आपको दो चीज़ें सीखने को मिली, एक तो एंडोर्स वाली एंट्री सीखी, प्लस फुल सेटलमेंट लिखा है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है, इसलिए आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखा करो, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। हाय, सो अगर आपको अभी तक का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। सभी में नरेशन लिख दीजिएगा आप, है ना। जनरल चैप्टर पढ़कर ही आ रहे हो, बहुत बार जनरल एंट्रीज पास करिए, नरेशन आप सभी को लिखनी आती है, इसलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट एंट्री में लिख दी है, बाकी में आप सब लिख दीजिएगा, है ना। बीइंग बिल मेट ऑन ड्यू डेट, बीइंग बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर, इस तरीके से आप नरेशन लिख दोगे। सो गाइज, लास्ट केस है, इफ एक्स सेंड द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। पहले क्या था? एक्स ने बिल लिखा वाई के ऊपर और वाई ने बिल एक्सेप्ट करा। तो पहली एंट्री तो यही होगी ना, दैट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। तो पहली एंट्री सभी में कॉमन। अभी देखो, डी पार्ट में क्या एंट्री होगी? उन्होंने अपने बिल को अपने बैंक के पास दिया, भेज दिया कलेक्शन के लिए कि जब ड्यू डेट आएगी तब आप इस बिल की पेमेंट कलेक्ट कर लेना, अभी आप अपने पास रखो इस बिल को। तो जब उन्होंने ड्यू डेट से पहले वो बिल भेजा अपने बैंक के पास, तो जब बिल भेजते तो एक नया अकाउंट ओपन होता है, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये नया अकाउंट डेबिट होता है, और ये डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि जो ड्रॉर है उसने अपना बिल दिया, तो बिल दिया है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री समझ में आई क्यों हुई? क्योंकि देखो, जब उन्होंने अपना बिल दिया तो उनका जो बिल है, बिल रिसीवेबल, उनके लिए जो एसेट थी पहले डेबिट कर रखा था, वो कम हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि उनका बिल बैंक के पास गया। और एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, कि अब इसके बदले पैसे आएंगे, जो मैंने अपना बिल कलेक्शन के लिए भेजा है ना, उसके बदले अब पैसे आएंगे। तो इस एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसको डेबिट करते हैं, और जो बिल दिया है वो कम कर देते हैं, वो एसेट जो बढ़ा रखी थी पहले वो कम कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब इसके बदले पैसे आएंगे जो डेबिट करें। तो पहले आप यहाँ पे लिख दो 4000 रुपीज़, 4000 का ही तो बिल दिया है तो 4000, ठीक है। ये एंट्री क्लियर हुई। अब उसके बाद जब इस बिल के पैसे आएंगे ड्यू डेट पे, तो ड्यू डेट से पहले बिल भिजवा दिया बैंक के पास कलेक्शन के लिए, तो जब ये एंट्री पास होगी, ठीक है। अब जब ड्यू डेट पे बैंक उस बिल के बदले पैसे कलेक्ट कर लेगा तो क्या एंट्री होगी? ड्रॉर के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ड्रॉर के बैंक अकाउंट में जब पैसे आएंगे उस बिल के, तो ड्रॉर का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। अब ये बड़ा है, डेबिट हुआ है, किसके वजह से हुआ है? टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्यों? क्योंकि बिल रिसीवेबल तो जो आपने पहले से डेबिट कर रखी थी वो तभी क्रेडिट कर दी थी जब आपने बिल भेजा था बैंक के पास कलेक्ट करने के लिए, तो ये तो पहले से ही क्रेडिट हो गया, तो इसको क्रेडिट नहीं करेंगे। एक नई एसेट क्रिएट करी थी ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसको बढ़ाया था, इसको डेबिट करा था, अब इसके बदले पैसे आए हैं तो यही क्रेडिट होगा। तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट ₹4000 से, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे दैट बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। सो गाइज, आई होप आप सबको जो डी पार्ट है उसकी दोनों एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। पहली एंट्री होती है कि जो ड्रॉर है उन्होंने बिल भेजा अपने बैंक के पास कलेक्शन के लिए, तो ये वो एंट्री है जब भेजा, यानी ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट से पहले। और जब उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जब उनके जो बैंक है वो उस बिल के बदले पैसा कलेक्ट कर लेगा, तो ये एंट्री पास होगी, ठीक है। सो देखिए, हमें पहले क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स ने वाई पर एक बिल लिखा, है ना, जो कि वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी एंट्री ये होगी जो कि सभी सिनेरियोज के लिए कॉमन है ना, इसलिए मैंने बार बार पास नहीं करी है। अगर आप अलग अलग बनाओगे दैट ए पार्ट की
एंट्री क्या होगी, बी पार्ट की एंट्री क्या होगी, ऐसे अलग अलग बनाओगे जर्नल का फॉर्मेट तो उसमें बार बार उस एंट्री को रिपीट करोगे, इसलिए मैंने एक ही बार बनाई लिखी है। तो ये एंट्री होगी तब क्योंकि उनको बिल मिला जो कि उनके लिए बिल रिसीवेबल है, एसेट है, डेबिट कर देंगे और उनका डेटर कम हो जाएगा, अब उनको इस बिल के बदले पैसे मिलेंगे। अभी देखो अगर एक्स ने उस बिल को रिटेन करके रखा तो उनकी ये एंट्री होगी, बिल के बदले उनको पैसा मिल जाएगा ड्यू डेट पे। सेकंड है अगर उसको उन्होंने 100 रुपये पे डिस्काउंट करा लिया तो क्या होगा, फर्स्ट एंट्री तो सेम है, सेकंड एंट्री होगी 100 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस दे के बाकी पैसा उनको बैंक में मिल गया अपना बिल दे के, ठीक है। थर्ड एंट्री अगर उन्होंने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया फुल सेटलमेंट में और उनका डेट था 4080 रुपये का। अब देखो जब अपने क्रेडिटर को देंगे तो उनकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो उसको डेबिट करेंगे 4080 से, जो कि उनकी बुक्स में पहले क्रेडिट होगी, अब डेबिट कर देंगे कि भाई मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है 4080 रुपये से। क्यों कम हो रही है, क्योंकि मैं अपना बिल दे रहा हूँ ना 4000 रुपये का, तो 80 रुपये का तो फायदा हो गया, तो वो उनके लिए फ़ायदा है, डिस्काउंट रिसीव है उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा ना फुल सेटलमेंट, इसलिए क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है यानी डेट ज़्यादा का था, बिल कम अमाउंट का है, बट फुल्ली सेटल हो गए उनके अकाउंट्स, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट आ गया, ठीक है। लेकिन जेड के लिए यही डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, यानी नुकसान है वो अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे जो उनका क्रेडिटर जेड होंगे। नेक्स्ट एंट्री थी जब उन्होंने अपने बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा, तो पहली एंट्री जो कलेक्शन के लिए भेजा और जब पैसे आ जाएंगे कलेक्ट हो जाएंगे तो ये एंट्री पास होगी। सो आई होप गाइस सबको ये चारों एंट्रीज क्लियर हुई होंगी, अलग अलग सिनेरियोज में ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री पास होती है। आप अपनी बुक्स में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, इस तरीके के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन पर आप प्लीज़ ट्राई करिएगा अपनी बुक्स में से कि आपसे एंट्रीज पास हो रही हैं या नहीं हो रही। एंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, कुछ भी इससे सीखने को मिला हो, कैसे एंट्रीज पास करनी है, कैसे क्वेश्चन पढ़ के समझना है, सॉल्व करना है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी डिसऑनर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन TS ग्रेवल बुक से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आप वीडियो मिस ना करो, हर पॉइंट डिटेल में सीखेंगे। जैसे आज सीखा है जनरल एंट्रीज का, कॉमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।